नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसा रहा मेरा साल 2024। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये टेक चैनल है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो टेक गैजेट रिलेटेड चीज़ होती है वो भी मैं डालूंगा। सुनना आपको जो है एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे दुखियारी आदमी जो है हम हैं। ठीक है, सामने वाला जो है कितने मज़े कर रहा है, और ये जो चीज़ है ना, हर किसी की अपनी अपनी दुनिया है। आपकी खुद की दुनिया है जिसमें सबसे बेचारे आप हो, मेरी खुद की दुनिया है जिसमें सबसे बेचारा मैं हूँ, आपके पेरेंट्स की दुनिया अलग है जिसमें सबसे बेचारे वो हैं, बाकी के सारे पेरेंट्स बहुत लकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड इस साल दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छा से जो है बाइक चलाई। ठीक है, मैं बहुत ही कम राइड्स पे गया, लेकिन मैं जो भी राइड्स पे गया दोस्तों, काफ़ी लंबी लंबी जो है मैंने राइड्स लगाई। एंड रिसेंटली मैंने अ, 4 दिनों में जो है लगभग 2800 किलोमीटर की भी सोलो राइडिंग ये सब जो है पूरी की। नाउ रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई, मतलब लगभग 1 जून को मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था मुंबई में। एंड आफ्टर शिफ्टिंग इनटू वन मुंबई आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, एंड आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग वन थिंग, दैट इज़ कि यू शुड हैव टाइम फॉर यूर सेल्फ। अगर आप कुछ ऐसे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ भी ले लो, स्टार्टअप, ठीक है, मतलब रोटी पानी चल रहा है, ठीक है, उसमें है जिसमें आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो दोस्तों आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही चीज़ देखी। एंड चलो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट। एक टाइम ऐसा था व्हेन आई यूज्ड टू स्टे जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय ड्यूटी। ठीक है, और काम भी था, मतलब समझ जाओ, मतलब टाइम पास ही चलता था अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे आता हूँ, जॉब मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं तो पूरे जॉब के लिए ही जा रहे हैं, 8 घंटा, ठीक है, और 4 घंटा ऊपर से ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें बहुत होती है। तो इन सब चीज़ों में मेरे को समझ में आया दोस्तों कि अगर आपके पास में खुद के लिए टाइम है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। ठीक है, खुद के लिए टाइम होना, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसमें योगा करो। ठीक है, आप पलंग पे बैठ के, अभी जैसे कि अब ये दिख रहा है ना, ठीक है, अब तो कल तो क्रिसमस की छुट्टी है। ठीक है, तो अभी मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, नहीं तो मैं और कुछ यूट्यूब के वीडियोस और भी बहुत बनाता। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये लेट के मैं आपके से बात कर रहा हूँ, लेट के मैं मोबाइल ही चला रहा हूँ, दैट इज़ द टाइम फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ द टाइम फॉर योर सेल्फ। भले आप सो रहे हो या फिर आप किसी से रूम में बैठ के किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन में बात कर रहे हो, बिना किसी उसके कि कल भाई फिर से सुबह उठना है, बहुत जल्दी उठना है ना। टाइम फॉर योर सेल्फ, मेंटल पीस। ठीक है, भले आप गेम खेल रहे हो, दैट इज़ टाइम फॉर योर सेल्फ, तो वो एक बहुत चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ सीखी दोस्तों कि मतलब आपको वक्त कोई नहीं लौटा सकता है। ठीक है, नाउ आई हैव जस्ट एंटर्ड इनटू माय 30s। ठीक है, सो 15 अगस्त 1994 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। सो 30, और मतलब यार कुछ चीज़ें कर लो बिफोर यू टर्न टू 30, है ना। गो फॉर ए राइड, कहाँ भी घूमने जाना है घूमने चले जाओ, दोस्त बुला रहे हैं तो चले जाओ, ठीक है, कोई शादी में बुला रहा है तो चले जाओ। बिकॉज एट वन पॉइंट पता है ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एट वन पॉइंट ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप मैरिज में जाते हो किसी के, तो आप किसी क्लोज के जाते हो, ठीक है। आप किसी दूर दराज के तो अभी इग्नोर कर रहे हो, और आगे चल के वही आएंगे, दूर दराज वाले ही आएंगे, बिकॉज आपके जो सबके पास वाले हैं उन सबकी जो है मैरिज हो चुकी होगी। तो इन सब चीज़ों को अटेंड करो, मोमेंट में लिव करो। ठीक है, भले आपको थोड़ा जो है चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, थोड़ी जो है थकावट करनी पड़े। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स मैरिज इन भरतपुर फ्रॉम दी मुंबई, सो इट वॉज ए 1300 किलोमीटर राइड, मतलब सिंगल स्ट्रेच में इतनी जो है बाइक चला लेना। और मतलब काफ़ी मैंने सोच समझ के जो है चलाई, मैं पूरी जो है तैयारी करके गया था, खर्चा वर्चा हुआ, लेकिन दोस्तों एक वंस इन ए लाइफ टाइम मेमोरीज यहाँ पे जो है बन गई है यहाँ पे। ठीक है, वो सब चीज़ हो गई। और इस साल दोस्तों मतलब मेरा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा भी हुआ है, नया मोबाइल आया, नया वॉशिंग मशीन आया, ये सब चीज़ें मैंने जो है खरीदी। तो मतलब और कभी गिल्ट मत मानो। मैंने एक चीज़ इस पॉइंट पे सीखी। ठीक है, जब मैंने लिया था, ठीक है, जैसे मेरा मोबाइल पुराना वाला ख़राब हो गया, फिर ये नया वाला लेना पड़ा, वॉशिंग मशीन पुराना वाला मैंने उधर भेज दिया था, वैसे मेरे को नया लेना था, लेकिन जब ये थोड़ा मैंने महंगा वाला लिया है, ठीक है, राइट। तो यार ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो मैंने आपसे बोलना है कि रेगरेट मत किया करो। ठीक है, इन्वेस्टिंग गुड ऑन गैजेट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वर्थ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कंपनी आपको देती है। कोई आपको यहाँ जो है बोलते हैं ना कि ये कंपनी जो है हमें चुतिया बना रही है, या फिर मतलब हमें जो है पागल बना रही है, कोई पागल बना नहीं बैठा भाई, सब एकदम टाइट टू टाइट कंपटीशन है। ठीक है, वन प्लस का लिया है, आई क्यू फलाना ढिमका सब कितने पड़े हुए हैं, हालांकि ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, और कंपनी कैन नॉट मेक फूल ऑफ यू, बिकॉज पीपल आर नो मोर फूल। ठीक है, उनके पास में मोबाइल है, वो हर चीज़ जो है छान मारते हैं, और मतलब यूट्यूबर्स ये सब रिव्यूज़ डालते हैं, तो मतलब इनको एक एक चीज़ पता है लोगों को जो ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई आपको जो है यहाँ पे पागल बना नहीं रहा है। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिपीट किया हुआ है, अगर आप बैचलर हैं या फिर मतलब आप बिजी करते हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, इन्वेस्ट ऑन ए गुड वॉशिंग मशीन। ठीक है, हाथ से यार कपड़े धोना आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, वो छोटे मोटे एक दो जोड़ी आप धो सकते हो, लेकिन यार इतने सारे हफ्ते हफ्ते के कपड़े धोना, स्पेशली इन मेगा
मेगा सिटीज़ जहाँ पे आप एक जोड़ी कपड़े चाहे आपके इनर हो या फिर आउटर हो वो एक दिन से ज़्यादा आप नहीं पहन सकते, आपको खुद को भी बहुत जो है ख़राब लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों 2024 वाज अ ईयर ऑफ लॉट ऑफ मतलब एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि जो मेंटल टेंशन जो होती है ना इंसान को झुका देती है यार, ठीक है। ये एक चीज़ होती है, मतलब आप मानो आई मीन अर्ली 30s, सो दो जो लोग 25-26 साल के हैं या फिर मतलब 30 का होने में उनके अभी भी 3-4 साल या फिर 2-3 साल बाकी हुई हैं, आप चीज़ को समझो। मेंटल फटीग एक चीज़ होती है, अगर आप दिमागी रूप से परेशान हैं तो वो उसका इफेक्ट हर जगह दिखेगा। और मतलब ये एक चीज़ ऐसी है, इस चीज़ को ऐसे समझो कि आप एक ग्लास है, खाली ग्लास है, आप उसको ऐसे पकड़ के रखे हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए, लेकिन आपने उसको उसी ग्लास को, आपका हाथ नहीं दुखेगा, लेकिन ऐसी ग्लास आप जो है पकड़ के रखे हो आधे घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, आपका हाथ दुखने लगेगा। सेम थिंग इज विद दी मेंटल टेंशन, मेंटल फटीग ऑल्सो, ठीक है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उसका जो है निदान निकालिए। ज़्यादा उसके बारे में आप सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, और सोचना बंद नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इट इज़ सॉल्व। तो ये चीज़ आपको मतलब अफेक्ट करेगी, और उसके फिजिकल रिpercussions होंगे ठीक है, फिजिकल रिpercussions इन द सेंस मतलब जैसे सर दुखना, फिजिकली जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाना, बॉडी में पेन होना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मतलब एज सुन एज 30 स्टार्टेड एंड आई शिफ्टेड इनटू मेगा सिटी, बैक पेन क्या होता है भाई मुझे अब पता लगने लग गया है, बैक पेन क्या होता है, ठीक है। और मतलब लैक ऑफ स्लीप क्या होती है, ये भी बहुत एक चीज़ होती है, ये है। एंड ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने साल 2024 में फ़ेस की। एंड मतलब मैंने 2024 में बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी खाए। आपके घर के आसपास भी है तो आप भी डेफिनेटली जो है बेकरी आइटम लीजिए, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है चलता ही है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में चल रही है। एंड वंस अगेन आई एम, मतलब अब मुझे फ़ील आ गया है यार कि जैसे कि मैं बचपन से भटकता रहा, हर 2-2 साल में, 3-3 साल में, है ना, इधर से छोड़ो उधर जाओ, उधर से छोड़ो उधर जाओ। एंड आई थिंक पूरा लाइफ लॉन्ग जो है मेरा यही चलने वाला है अभी। अम, मतलब किसी ने वो बात सही बोली है कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने जो घर बनाया उसमें मेरा पिता नहीं रह पाया, मेरे पिता ने जो घर बनाया उसमें मैं नहीं रह पाया। एंड आई थिंक दैट्स द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है। और यार देखो मतलब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि प्राइवेट एम्प्लॉय का तो चलो फिर भी ठीक है इन मेगा सिटीज़, ठीक है, वक्त के हिसाब से जो है सैलरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेगी अगर आप अच्छे फील्ड में हो तो। बट पीपल लाइक अस दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर, simply speaking, it's very diminishing, very discouraging to live in such mega cities, ठीक है। simply speaking, government salaries in mega cities are simply not sufficient, मतलब गरीबी, एक्सट्रीम गरीबी। और मतलब कुछ भी अफोर्ड करने का आप सोच नहीं सकते, कोई भी मतलब एक बड़ा सा खर्चा आता है, मतलब फटके गाजियाबाद हो जाती है। ऐसी चीज़ इन मेगा सिटीज़ में होती है, बिकॉज सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं है, और सेविंग्स के नाम से कुछ नहीं है। और इन दिस सेंस देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब कुछ चीज़ हो, एक तो मेंटल मतलब आप खुश हों, ठीक है, आपको खुद के लिए बहुत सारा टाइम मिल रहा हो, ट्रैवलिंग कम हो, ठीक है, या फिर एक तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा हो, जो कि वक्त के हिसाब से होनी नहीं, यू नो हाउ दी गवर्नमेंट पे इंक्रीजेस वेरी इंक्रीमेंटली, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, और मतलब मुझे अभी से दिखता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इन आई थिंक इन मेगा सिटीज़ बोथ हस्बैंड वर्किंग वाइफ आर मैंडेटरी टू वर्क, ठीक है। अदरवाइज आप दुनिया को तो बोल दोगे कि यार वाइफ इज़ इन हाउस, शी डू हाउस होल्ड चोर्स एंड हेल्प्स मी टू कुक गुड फूड, ये सब ठीक है, लेकिन यार जब बात पैसों की टेंशन की आती है, जब बात पैसों की ताना तानी की आती है, कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है, कोई भी हेल्प नहीं करता यार, कितना करेगा, 100-500 रुपये की बात अलग है, लेकिन ऐसे तुम 10,000 की ऐसी कुछ ताना तानी आई, ठीक है, अभी तो चलो ठीक है, कोई सिंगल विंगल है, लेकिन अगर आगे चल के कुछ और फैमिली ग्रो होती हैं, ठीक है, तो वैसे जो खर्चे हैं उस स्केल को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड आई एम दी लास्ट इन माई ग्रुप हु इज़ बैचलर, वन ऑफ द लास्ट, हम दो बचे हुए हैं। एंड मेरे कुछ साथी हैं जिनकी अभी रिसेंट में मैरिज हुई हैं, एंड कुछ की 1-2 साल पहले हो गई। एंड सम दे लिव इन गुजरात भावनगर, मतलब समझ जाओ, और भी दूसरे दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, B टायर सिटीज़ में घर पे ही रहते हैं, या फिर मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी यार मतलब उनके फ़ोन आते हैं कि भाई कुछ पैसे पड़े हैं क्या। तो आप लोग सोच सकते हैं इस लेवल की चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन, पैसों की ताना-तानी के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको इमोशनल जो है दे देगा, और मेरे पास भी रहते नहीं है, ठीक है, मैं ऑलरेडी ईएमआई भर रहा हूँ। तो यार मतलब ये सब चीज़ें हैं, इसकी कोई नहीं करता। एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर टाइम वाज़ डिफरेंट, देयर टाइम वाज़ डिफरेंट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब
कि मोबाइल रिचार्जेस कितने महंगे हैं, ठीक है। और आप ये नहीं बोल सकते कि इतना महंगा क्यों कराते हो भाई, तुम सस्ता है ही नहीं कुछ सस्ता है ही नहीं। मोबाइल डेटा 2 GB पर डे इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आजकल चीज़ें उस हिसाब से डेवलप हो गई, उस हिसाब से स्केल अप हो गई। आप सस्ता कोई डेटा पैक वाला रिचार्ज जो है ले नहीं सकते, क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की जगह 1 महीने वाला लोगे, लेकिन पर डे कॉस्ट तो जो है उसकी उतनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट समवेयर योर चाइल्ड, द ओनली वन चाइल्ड, हिज अर्निंग इज नॉट इनफ। वो धीरे धीरे दब रहा है, ठीक है, धीरे धीरे दब रहा है, एंड इट्स ए डेथ बाय 1000 कट्स। डेथ बाय 1000 कट्स मैं बताता हूँ कि जैसे कि मतलब वो बढ़ते ना, महंगाई इतनी बढ़ गई। अब आप लोग बोलोगे कि क्या ही बढ़ा है, हमारा क्यों, क्या लेना देना, लेकिन यार राशन बढ़ रहा है, ठीक है, आपके सर्विसेज के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी करके, छोटी इंक्रीमेंट करके बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे बनाती है। और ऊपर से मेगा सिटीज़ में अगर आप हैं तो 11-11 महीने का रेंट बनाते हैं, और फिर इनका तो यही है कि 11 महीने बाद फिर से रेंट जो है बढ़ा देना है, 10% ये सब बढ़ा देना है। तो दीज आर कॉमन प्रैक्टिसेस इन दी मेगा सिटीज, सो विच इवेंचुअली विल कीप यू एज पुअर एट एवरी लेवल। समझ रहे हो बात को। आज अभी आप जो जितने पुअर फील करते हैं, आज से 10 साल बाद भी उतने ही पुअर फील करेगी, भले आपकी सैलरी ये सब ज़्यादा हो। मेरे जो पिछली प्लेस थी गुजरात में, वहाँ पे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा एग्जांपल दिया था। वो बोल रहे थे कि 10 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कार लूँ, ठीक है, 10 साल से वो सोच रहे हैं कि मैं कार लूँ। तो आज हालत ये है कि ना कार है ना वो पैसे हैं। मतलब आप समझिए बात को कि तो कार नहीं ली तो वो पैसे भी नहीं है, और मतलब वो भी उड़ गए, और कार भी नहीं आई। तो यही चीज़ है यहाँ पे आज के टाइम पे। लिविंग इन प्रेजेंट एंड लिविंग योलो, मतलब यू ओनली लिव वंस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, मेरा ऐसा मानना है। पिछले के टाइम, आज से 10-15-20 साल पहले भी अगर आप देखोगे ना, योलो कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज अब जो बचा रहे हैं उसका इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन आज के टाइम पे उसका इफेक्ट नेग्लिजिबली दिख रहा है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके कि भाई आज से 60 साल बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 2 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन यार उस वक्त के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब मुझे अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। क्योंकि यार देखो, मैं आई एम ए 90s किड, 94 का बर्थ है, तो मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि 100 रुपये की क्या वैल्यू है, आजकल 1000 रुपये की क्या वैल्यू है। तो मतलब वैसी है कि हर 20 साल में मनी का जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो उस हिसाब से जो ये म्यूचुअल फंड फलाना डिमका वाले बोल रहे हैं जो आपको, ठीक है, मैं मानता हूँ पैसे बचाने चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि टू दैट एक्सटेंट इट विल गिव बेनिफिट। मतलब ये बोलते हैं ना, ऐसे 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कि 1 करोड़ रुपया 20 साल बाद उतना आपको अपीलिंग लगेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे होती है। सो दीज वर जस्ट माई रैंडम थॉट्स फॉर 2024, एंड फ्रॉम पास्ट 2 years आई एम मतलब मेरे पिछले वर्किंग प्लेस पे एक बहुत जगह नाइट पार्टी होती थी, ठीक है, वहाँ पे अनलिमिटेड फूड मिलता था, 1000 रुपये की पास आती थी। मतलब यार मैं सीख गया भाई, पास लेनी चाहिए। और जो अनलिमिटेड फूड वाली जो वो होती है ना, न्यू न्यू ईयर पार्टीज, तो उनका पास तो बिल्कुल लेना चाहिए। खाते रहो, डांस करते रहो, लोगों को डांस करते रहो, देखते रहो, फिर आप भी अच्छा डांस करो तो लोग आज आपकी भी वीडियो बनाते हैं। तो यार ये चीज़ मैं बहुत मिस करूँगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस की, एंड टू पेरेंट्स ऑल्सो, देखिए पेरेंट्स, आप जिस उम्र पे हैं, जिस पॉइंट पे हैं, आपको अकेलापन लग रहा होगा, राइट। द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ योर डॉटर एंड सन ऑल्सो, सो लेट देम गो टू देयर फ्रेंड्स, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन किड दैट कि उनके फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उन पे जो एग्जाम्पल थोपते रहें कि हमने तो इतनी किसी दोस्ती यारी नहीं की। आजकल ये करना ही पड़ता है, बिकॉज आपको मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा या बेटी जो अकेले है ना, इट इज़ फार मोर डेंजरस देन दे बीइंग सिटिंग विथ देयर ग्रुप। मतलब बहुत बुरे रिपरकशंस होते हैं। मैं हूँ बॉम्बे में, तो अकेलापन यार झेला नहीं जाता, ठीक है। तो जगह कोई भी हो, आप किसी भी कोने में हो, घर से दूर हो, मुझे लग रहा है कि आपको अपने घर की याद आ रही हो, बट इफ़ यू आर समवेयर नियर योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ठीक है, जो कि नेचर में अच्छे हैं, ठीक है, बात करते हैं, या फिर अच्छे पड़ोसी, या फिर आप अच्छे लोगों के सराउंडिंग हैं, दैट्स इट, ठीक है, उसी की वैल्यू है। और यार मतलब मैं सही बताता हूँ, आई एम इन दिस सिटी बॉम्बे, एज यू नो, कि मतलब हर चीज़ है करने के लिए, लेकिन जो ग्रुप एंड जो क्राउड मेरे प्रीवियस प्लेस पे हुआ करता था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, कहीं थोड़ा बहुत दूर जाते थे, बातचीत करते थे, तो उसमें जो मज़ा, जो सेटिस्फैक्शन है ना, जो ह्यूमन को मज़ा और सेटिस्फैक्शन देती है, इमोशंस देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं मिल पाती आपको अकेलेपन में। तो जगह कोई भी हो, लोग अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, तो मस्त खुश रहिए, एन्जॉय आप लोग जो है यहाँ पे कीजिए। एंड एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ सोलो राइडिंग इज कंसर्न, ठीक है, अकेले निकल पड़ना, तो आपको निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए।
बिकॉज़ हर किसी की अलग-अलग वर्ल्ड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हर कोई अपनी दुनिया में जो है व्यस्त है यहाँ पे, तो आप उनकी दुनिया को डिस्टर्ब ना करें, आप अपना देखें और कहीं आपको सोलो जाना है तो निकल जाइए। एंड एज़ फार एज़ द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड, आप लोग सोचेंगे कि भाई सिक्योर नहीं है इंडिया, यार ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंसिडेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस हैपनिंग, बट इट्स नॉट वर्थ टू जस्ट कीप क्वाइट, है ना? आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और फूड भी आपको जो है अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी टेस्टी सी फूड खाना चाहिए। नॉनवेज तो मैं खाता हूँ, तो आपको मैं एनकरेज नहीं करूँगा, आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा अच्छा फूड खाना चाहिए यहाँ पे। और सबसे अनलकी किड्स कौन है पता है? सबसे अनलकी किड्स वो है यार कि जो कि जॉब के टाइम पे भी अपने गांव में है, अपने घर में है, मतलब एकदम वो जो होता है ना ट्रेडिशनल, जो डे स्कॉलर घर में बैठे हुए हैं। यू आर मिसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, देन डू गो यार, डू गो। एक अलग ही काइंड का पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिलेगा घर से दूर रहने में। आपको धीरे धीरे उसमें मज़ा भी आएगा, और एक अलग ही टाइप का आपको जो है पीस मिलेगा, एक अलग ही टाइप की जो फ्रीडम होती है, फ्रीडम जो होती है ना, देखिए अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया है, जो फ्रीडम होती है, जो दम घुटना होता है, ठीक है, जो आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू देम इट्स करेक्ट, बट मे नॉट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस ये सब होती हैं दोस्तों, ये सब धीरे धीरे समवेयर दे स्टार्ट किलिंग यू, एंड उसी चीज़ से बचने के लिए आपको घर से कुछ साल जो है बिल्कुल दूर काटने चाहिए। यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। देखिए, आप रात को 11-12 बजे घूम रहे हैं, 1 बजे घूम रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट? यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड गर्ल्स के लिए मैं क्या बोलूँ यार, गर्ल्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर इन ए मेगा सिटी एंड इफ़ योर ग्रुप हैव ए बॉय, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको लेके आप जो है कहीं पे मतलब राइडिंग हो गया, घूमने हो गया, निकल जाइए। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ दी, आई एम नॉट टेलिंग कि बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशू, बिकॉज ठीक है, मैं मानता हूँ कि गर्ल्स आर लॉट मोर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन डू लॉट मोर थिंग्स, बट समवेयर इफ यू हैव ए बॉय, यू हैव ए, यू कैन डिपेंड ऑन हिम। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली डिपेंड ऑन हिम फॉर लिटिल बिट ऑफ टफ सिचुएशंस टू हैंडल, जो कि अनप्रडिक्टेबली आप लोगों के सामने जो है आ सकती हैं। निकल जाइए। एंड कॉस्टली जो भी आप गैजेट्स लेते हैं, देन डू इन्वेस्ट ए वेरी गुड अमाउंट इन गैजेट्स। गैजेट्स विल नेवर fail you to amaze, ठीक है, एंड नॉट एवरी good phone need to be an iPhone. There are a lot of choices, so definitely do explore and do comment कि how was your 2024। मेरे लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शन थे, बट इन दी एंड मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इस साल भागा दौड़ा बहुत, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो इसका आप अंत जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।